बोलम 10 में हमें दिखाया जाएगा कि जरकोताय बे उस्मान बे को बोरसा की फतह का मंजर बयान करते हैं। वो कहते हैं, ए मेरे सरदार, दुश्मन हम पर टूट पड़ा था, चारों तरफ से हम पर एल्गार की जा रही थी, मगर औरहान बे लोहे की मुट्ठी बनकर मैदान में उतरे। ये सब मालहून खातून और अलाउद्दीन बे भी सुन रहे होते हैं, जो उस्मान बे के करीब बैठे होते हैं, क्योंकि उस्मान बे की तबीयत बेहद खराब होती है। दूसरी तरफ औरहान बे कहते हैं, बोरसा के लिए और हमारे शहीदों के लिए हमला करो। औरहान बे के साथ मुस्तफ़ी और खलील भी होते हैं। औरहान बे के पास दुश्मन की हर चाल का जवाब होता है। ट्रेलर से अंदाजा होता है कि इस किस्त में निहायत शानदार और ज़बरदस्त जंगी मनाजिर फिल्माए गए हैं। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि औरहान बे गंजी चुड़ैल को खंजर मारते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे इसकी जान निकल चुकी हो। लेकिन गंजी चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं, क्योंकि ट्रेलर 2 में दिखाया गया था कि वो घोड़े पर दम दबाकर भाग रही होती है और औरहान बे इसके पीछे होते हैं। गालिबन ऐसा होगा कि जब वो खुद को हारता हुआ और जख्मी महसूस करेगी तो भागने की कोशिश करेगी, मगर आखिरकार औरहान बे उसे पकड़ ही लेंगे। दूसरी तरफ फ्लावीज भाई और बोरान बे का आमने सामने आना दिखाया जाएगा। बोरान बे कहते हैं, फ्लावीज, आप एक बहादुर आदमी हैं, बिल्कुल अपने बाप की तरह। इस पर फ्लावीज भाई जवाब देते हैं, मेरे बाप का कातिल आखिरकार मर रहा है। मेरे ख्याल में वो यहाँ उस्मान बे की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उस्मान बे की तबीयत इंतहाई खराब दिखाई जाती है। उसी किस्त में औरहान बे पूरे गुस्से में एक सिपाही पर मुसलसल 8 से 10 खंजर मारते हैं, मुकम्मल गजब के मूड में। जैसे ही बोरसा फतह हो जाता है, औरहान बे हुक्म देते हैं, शहनशाह को बोरसा के हेडक्वार्टर बुलाया जाए। दूसरी तरफ स्पोर्चा आपी अपने वालिद से कहती हैं, मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर लड़ूंगी। एक और मंजर में फ्लावीज भाई फातिमा से कहते हैं, मेरा कोई नहीं है फातिमा। फातिमा फौरन जवाब देती हैं, दोबारा कभी ये मत कहिएगा कि आपका कोई नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। दूसरी तरफ मैसनी खातून गद्दारी करते हुए खबर देती हैं कि औरहान बे तबाहशुदा सुरंगें दोबारा खुद रहे हैं और कहती हैं, यही सुरंगें उनकी कब्र बुननी चाहिए। एक और जानिब फातिमा और हलीमा मिलकर काफिरों से लड़ती हैं और कहती हैं, हम तुम्हारी मौत बनेंगे। दूसरी तरफ शहनशाह बे गंजी चुड़ैल के चेले को पकड़ लेते हैं, गुस्से में इस पर बैठ जाते हैं और इसका गला दबाते हुए कहते हैं, मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बोरसा की फतह के बाद औरहान बे और तमाम सिपाही नफल अदा करते हैं। उसी दौरान नीलूफर खातून किसी से कहती नजर आती हैं, इंशाअल्लाह एक दिन तुम्हारे दिल में भी इस्लाम का नूर उतर आएगा। दूसरी तरफ स्पोर्चा आपी सोचती हैं कि मैं औरहान को ऐसी पेशकश करूंगी जिसे वो कभी ठुकरा नहीं सकेंगे। एक अहम मंजर में औरहान बे शहनशाह से कहते हैं, आपके मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज भी बोरसा की दीवारों पर कहर बनकर बरसेगा, हमारी खोदी हुई सुरंगों से शहर में अजाब बह निकलेगा। मैसनी खातून की आंखों में गम और गुस्सा होता है, क्योंकि बोरसा अब तुर्कों की मलकियत बन चुका होता है। औरहान बे उस्मान बे का हाथ चूमते हुए कहते हैं, बोरसा अब उस्मान बे की मलकियत है। औरहान बे रो पड़ते हैं और कहते हैं, मैं उस्मान बे का बेटा औरहान गाजी हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज ये मेरा है, कल मेरी रियासत का होगा। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि औरहान बे अपने तख्त के पास बैठकर रोते हैं। गालिबन ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस्मान बे का इंतकाल हो चुका होता है। अगर आप बोलम 10 के ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 की उर्दू एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आने वाली अक़सात में फातिमा और फ्लावीज भाई के मनाजिर भी उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।